अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा धमाका, मस्जिद ब्लास्ट में इमाम समेत 30 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। काबुल में कोहराम मचा है, एक के बाद एक होते धमाकों की गूंज से राजधानी दहल उठी है। इस बार वहां की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नमाज के दौरान मस्जिद में हुए धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 40 लोग जख्मी हो गए। चारों ओर पसरा मौत का ये मातम इसी बात की गवाही दे रहा है कि तालिबान की सत्ता में वापसी अफगानिस्तान की सरजमी पर कितनी भारी पड़ रही है। यह धमाका मगरिब की नमाज के वक्त हुआ, जिसमें मस्जिद के इमाम अमीर मोहम्मद काबुली भी मारे गए। हालांकि तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद तालिबान के प्रतिद्वंदी आईएस ने पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं और इस हमले के पीछे भी उसी आतंकी संगठन के होने का शक है। ओवैसी ने कहा, मोदी जी आप पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, बिल्किस बानो के साथ इंसाफ करें। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्किस बानो बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द करने की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बहुमत के लिए बिल्किस बानो केस के दोषियों को रिहा किया गया। पीएम मोदी पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री है, हम पीएम मोदी से दरख्वास्त करते हैं कि वो इंसाफ करे, आदेश को रद्द करे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि बिल्किस बानो के साथ न्याय करे, ऐसे व्यक्तियों को छूट नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंदीकपुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिल्किस बानो, जो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी, के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के 7 सदस्यों को दंगाइयों ने निर्मम हत्या कर दी। नहीं, उनको नहीं लगता, बल्कि पूरे देश में जो सच्चाई को और इंसाफ को मानते हैं उन सबको ये लगता है कि भाजपा की सरकार ने डोलेपन की पॉलिसी को अपनाया है। भाजपा की सरकार एक्यूज को इनाम देती है और जिनको इंसाफ चाहिए उन पर जुल्म करती है। प्रधानमंत्री देश से 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में, तकरीर में महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात की, महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें की। उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी माँ को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी। उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। और सबसे तकलीफ दे, और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी कि उस रेमिशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था। एक का नाम था जनाब मुलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, और दूसरे उसमें बीजेपी भाजपा के 2 एमएलए थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी के, रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायद करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए, जो प्रेग्नेंट थी, वो तो उनके 22 ने दिखा दिया अपना। तो रिव्यू कमेटी नहीं है, बल्कि शैम कमेटी है ये तो।